आसमान में घने बादल छाए हुए थे और फ्लाइट 702 अमेरिका से भारत की ओर तेजी से बढ़ रही थी। विमान के भीतर का माहौल शांत था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैक्स, जो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का एक जांबाज ऑफिसर था, अपनी छुट्टी बिताने भारत जा रहा था। उसके ठीक बगल वाली सीट पर बैठी थीं सुमन, 35 साल की एक बेहद खूबसूरत भारतीय महिला, जिसने हल्के नीले रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी। उसकी सादगी में एक ऐसी कशिश थी कि मैक्स की नज़रें बार बार उसकी ओर मुड़ जाती थीं। वहीं कुछ सीटें आगे पल्लवी बैठी थीं, 34 साल की एक मॉडर्न और बेहद बोल्ड लड़की। पल्लवी ने छोटे और स्टाइलिश कपड़े पहने थे, जो उसकी कातिलाना शख्सियत को और निखार रहे थे। अचानक विमान को एक जोरदार झटका लगा। इंजन से आग की लपटें निकलने लगीं और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मैक्स ने पैनिक नहीं किया। उसने अपनी पुलिस की ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए सुमन और पल्लवी को सुरक्षित रहने के निर्देश दिए। लेकिन कुछ ही पलों में विमान एक वीरान टापू के किनारे समुद्र में जा गिरा। जब मैक्स की आंखें खुलीं तो सूरज ढल रहा था। उसके चारों तरफ विमान का मलबा बिखरा हुआ था। उसने देखा कि सुमन रेत पर बेहोश पड़ी थी। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था। कुछ दूर पल्लवी भी कराह रही थी। बाकी यात्रियों का कहीं नामो निशान नहीं था। मैक्स ने हिम्मत जुटाई और दोनों को होश में लाया। हम कहाँ हैं? पल्लवी ने सहमी हुई आवाज में पूछा। मैक्स ने चारों तरफ देखा, जहां सिर्फ घना जंगल और ऊंची ऊंची घास थी। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से सुरक्षित निकलना होगा। जैसे ही रात ने अपने पैर पसारे, टापू का असली चेहरा सामने आया। चारों तरफ से अजीबोगरीब और डरावनी आवाजें आने लगीं। ये आवाजें कुत्तों की नहीं थीं, बल्कि सियार की थीं। ये कोई साधारण टापू नहीं, बल्कि सियार टापू था, जहां हजारों खूंखार सियार इंसानी मांस के भूखे थे। भूख और प्यास से तड़पते हुए तीनों ने जंगल के मुहाने पर एक छोटी सी गुफा खोजी। मैक्स ने अपनी जेब में रखे लाइटर से आग जलाई। आग की रोशनी में सुमन का चेहरा और भी निखर उठा था। ठंड और डर के मारे सुमन कांप रही थी। मैक्स ने अपना जैकेट उतारकर सुमन को पहना दिया। रात गहराती जा रही थी। बाहर सियारों के झुंड के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। पल्लवी थकान के कारण गुफा के दूसरे कोने में सो गई थी, लेकिन सुमन की आंखों में नींद नहीं थी। वो डरी हुई थी। मैक्स उसके पास जाकर बैठ गया। डरो मत सुमन, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैक्स ने धीमे स्वर में कहा। सुमन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मैक्स की ओर देखा। मैक्स, अगर हम यहां से कभी नहीं निकल पाए तो? मैक्स ने सुमन का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी हथेलियों की गर्मी सुमन के पूरे शरीर में एक सिहरन पैदा कर गई। माहौल में अचानक एक अजीब सी बेचैनी और आकर्षण भर गया। सुमन की साड़ी का कोना मैक्स के हाथों को छू रहा था। मैक्स ने धीरे से सुमन के चेहरे से बालों की लट हटाई। सुमन की सांसों की रफ्तार बढ़ गई थी। आग की मध्यम रोशनी में उन दोनों की परछाइयां गुफा की दीवारों पर एक दूसरे में सिमटती दिख रही थी। मैक्स सुमन के और करीब आ गया। सुमन ने विरोध नहीं किया, बल्कि उसने अपनी आंखें मूंद ली। उन दोनों के बीच की दूरियां सिमटने लगी थीं। मैक्स की मर्दाना खुशबू और सुमन के शरीर की सौंधी महक ने उस खौफनाक रात को एक रोमानी एहसास में बदल दिया था। मैक्स ने धीरे से सुमन को अपनी बाहों में भर लिया। सुमन का रेशमी बदन मैक्स की बाहों में पिघलने लगा। उस पल वे भूल गए कि बाहर मौत का तांडव नाच रहा है। वो रात सुमन और मैक्स के लिए भावनाओं का एक सैलाब लेकर आई थी, जहां डर और प्यार का एक अद्भुत संगम था। सूरज की पहली किरण के साथ ही एक नई चुनौती सामने थी। खाने की तलाश में मैक्स गुफा से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक विशाल सियार उनकी गुफा के बाहर ही घात लगाए बैठा था। वो सियार आम सियारों से बड़ा और खूंखार था। मैक्स ने अपनी पुलिस की सूझबूझ दिखाई और एक नोकीले पत्थर से सियार पर हमला कर उसे भगा दिया। पल्लवी अब धीरे धीरे मैक्स की तरफ आकर्षित होने लगी थी। उसे लग रहा था कि इस टापू पर अगर कोई उसे बचा सकता है तो वो सिर्फ मैक्स है। पल्लवी का बोल्ड अंदाज और उसकी अदाएं मैक्स को अपनी ओर खींचने लगी थीं। वो जानबूझकर मैक्स के करीब आने के बहाने ढूंढती। मैक्स, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या तुम मेरे पास बैठोगे? पल्लवी ने अपनी छोटी ड्रेस को ठीक करते हुए कहा, जिससे उसकी सुडौल टांगें साफ झलक रही थीं। मैक्स एक धर्म संकट में था। एक तरफ सुमन की सादगी और उसकी पवित्रता थी, जिससे उसे गहरा लगाव हो गया था, और दूसरी तरफ पल्लवी का वो बेबाक अंदाज जो किसी भी मर्द को दीवाना बना दे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, टापू पर सियार और भी आक्रामक होते जा रहे थे। प्यास की वजह से तीनों का बुरा हाल था।
मैक्स ने नारियल के पेड़ खोजे और किसी तरह अपनी और उन दोनों औरतों की प्यास बुझाई, लेकिन उसे पता था कि ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। एक शाम जब मैक्स और पल्लवी लकड़ियां इकट्ठा करने गए तो अचानक सियारों के एक झुंड ने उन्हें घेर लिया। मैक्स ने अपनी जान पर खेलकर पल्लवी को बचाया। पल्लवी ने डर के मारे मैक्स को कसकर गले लगा लिया। उस स्पर्श में एक अलग ही आग थी। पल्लवी ने मैक्स के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम मेरे हीरो हो मैक्स। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां भूख, प्यास और मौत के साए के बीच भी इंसानी जज्बात अंगार बन रहे थे। मैक्स अब दो खूबसूरत औरतों के बीच फंस चुका था और टापू के खूनखार सियार हर पल उनकी एक गलती का इंतजार कर रहे थे। टापू पर 10वां दिन था। सूरज की तपिश अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। पानी का आखिरी स्रोत भी सूख चुका था। मैक्स, सुमन और पल्लवी की हालत पस्त थी। मैक्स के कंधे पर एक गहरा घाव था जो एक सियार के हमले से लगा था। सुमन अपनी साड़ी फाड़कर उसकी पट्टी कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। पल्लवी पास ही बैठी एक नुकीले पत्थर को घिसकर हथियार बना रही थी। अब वो पहले वाली पल्लवी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर जिंदा रहने की एक अजीब सी सनक थी। हमें यहां से निकलना ही होगा मैक्स, वरना ये प्यास हमें मार डालेगी, पल्लवी ने खुश्क गले से कहा। मैक्स ने दर्द से कराहते हुए कहा, मैंने टापू के दूसरी तरफ एक पुरानी टूटी हुई नाव देखी है। अगर हम उसे ठीक कर सकें तो शायद लहरों के सहारे निकल जाएं। दोपहर के वक्त जब सुमन गुफा के पास ही कुछ जंगली फल तलाश रही थी, मैक्स और पल्लवी उस पुरानी नाव का मुआयना करने समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां एक घने पेड़ों का झुंड था जहां ठंडी छांव थी। पल्लवी, जो अब तक अपने जज्बात दबाए बैठी थी, अचानक मैक्स के सामने आकर रुक गई। उसके छोटे और फटे हुए कपड़े उसकी खूबसूरती में एक जंगली आकर्षण पैदा कर रहे थे। उसने मैक्स की आंखों में देखा। मैक्स, अगर हम कल मर गए तो मुझे इस बात का अफसोस होगा कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं तुम्हारे बारे में क्या महसूस करती हूं। मैक्स कुछ कहता उससे पहले ही पल्लवी ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। वो पल्लवी की बेबाकी और उसकी आग से खुद को बचा नहीं पाया। पल्लवी का प्यार सुमन की तरह शांत नहीं, बल्कि समंदर की लहरों की तरह उतावला और गर्म था। पेड़ों की ओट में जहां सिर्फ समंदर की लहरों का शोर था, मैक्स और पल्लवी एक दूसरे में खो गए। पल्लवी का हर स्पर्श मैक्स के जख्मों पर मरहम जैसा था। पल्लवी की बोल्डनेस ने मैक्स के भीतर के सिपाही को एक नई ऊर्जा दे दी थी। वो पल ऐसा था जैसे दुनिया ठहर गई हो। पल्लवी ने मैक्स को जिस जुनून से चाहा, उसने मैक्स को ये भूलने पर मजबूर कर दिया कि वे एक मौत के टापू पर हैं। उन दोनों के बीच की सिहरन और सांसों की गर्माहट ने उस वीरान किनारे को एक रोमानी जन्नत में बदल दिया था। जैसे ही वे वापस लौटे, उन्होंने देखा कि टापू का अल्फा सियार, यानी सबसे बड़ा और खूंखार सियार, अपनी फौज के साथ गुफा को घेरे हुए था। सुमन अंदर फंसी हुई थी। मैक्स ने बिना सोचे समझे अपनी जान की बाजी लगा दी। उसने आग की मशाल बनाई और सियारों के बीच कूद पड़ा। भीषण लड़ाई हुई। मैक्स ने अपनी पुलिस की ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए अल्फा सियार की एक आंख फोड़ दी, जिससे पूरा झुंड कुछ देर के लिए पीछे हट गया। उस रात वे तीनों गुफा के अंदर सिमटे हुए थे। बाहर बारिश होने लगी थी, एक ऐसी बारिश जिसका वे इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पत्तों में पानी इकट्ठा किया और अपनी प्यास बुझाई। मौत का साया अब और भी गहरा हो गया था, क्योंकि अल्फा सियार अब बदला लेने के लिए बेताब था। गुफा के अंदर जलती आग की मध्यम रोशनी थी। बाहर सियारों की डरावनी गूंज और बारिश का शोर था। तीनों जानते थी कि शायद ये उनकी आखिरी रात हो सकती है। उस मौत की साए ने उनके बीच की सारी झिझक मिटा दी थी। मैक्स बीच में बैठा था। एक तरफ सुमन उसका सिर सहला रही थी और दूसरी तरफ पल्लवी उसका हाथ थामे हुए थी। सुमन की सादगी और पल्लवी की बोल्डनेस दोनों आज एक हो गई थीं। सुमन ने पल्लवी की तरफ देखा और एक फीकी मुस्कान दी। उस रात तीनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बना जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। प्यार और सांत्वना का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जहां तीनों एक दूसरे की बाहों में सिमट गए। मैक्स ने दोनों को अपने सीने से लगा लिया। सुमन का कोमल एहसास और पल्लवी का जोशीला स्पर्श मिलकर एक ऐसी पूर्णता का एहसास करा रहे थे जो शायद ही किसी को नसीब होता है। उन तीनों ने एक दूसरे के शरीर की गर्मी से उस खौफनाक रात को हराने की कोशिश की। वो केवल शारीरिक मिलन नहीं था, बल्कि रूहों का एक दूसरे से वादा था कि वे चाहे जिएं या मरें, साथ रहेंगे। रोमांस का वो दृश्य इतना गहरा और भावुक था कि गुफा की ठंडी दीवारें भी उनकी सांसों की तपन से पिघलने लगी थीं। सुबह हुई। बारिश रुक चुकी थी। दूर क्षितिज पर उन्हें एक जहाज का धुआं दिखाई दिया। मदद, देखो, मदद आ रही है,
पल्लवी चिल्लाई। वे तीनों पागलों की तरह समुद्र किनारे की ओर दौड़े, लेकिन तभी जंगल से हजारों सियारों का झुंड एक साथ निकल आया। ये एक सोची समझी घेराबंदी थी। सियारों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। मैक्स ने देखा कि नाव तक पहुंचने का रास्ता केवल एक ही है, अगर कोई एक अपनी जान देकर सियारों को दूसरी तरफ उलझाए रखे। तुम दोनों भागो, नाव की तरफ भागो, मैक्स चिल्लाया। नहीं मैक्स, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, सुमन रोते हुए बोली। लेकिन मैक्स ने उन्हें धक्का दिया और अपनी आखिरी मशाल लेकर सियारों के झुंड में कूद गया। सियार उसे नोचने लगे, लेकिन मैक्स लड़ता रहा। पल्लवी और सुमन रोती हुई उस पुरानी नाव की तरफ बढ़ीं और उसे पानी में धकेल दिया। जैसे ही वे नाव पर चढ़कर थोड़ा दूर निकलीं, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। सैकड़ों सियार मैक्स के शरीर पर टूट पड़े थे। मैक्स की आखिरी चीख पूरे टापू पर गूंज उठे। सुमन और पल्लवी की आंखों के सामने उनका रक्षक, उनका प्यार टुकड़ों में बंट रहा था। किस्मत का क्रूर मजाक देखिए, जिस जहाज को उन्होंने देखा था वो बहुत दूर से गुजर गया। पल्लवी और सुमन उस टूटी हुई नाव में समंदर की लहरों के बीच अकेली रह गईं। उनके पास न खाना था, न पानी, और अब न मैक्स था। 3 दिन बाद टापू के किनारे एक रेस्क्यू टीम पहुंची। उन्हें वहां मैक्स का सिर्फ खून से सना हुआ पुलिस बैज मिला। समुद्र की लहरों ने पल्लवी और सुमन की खाली नाव को वापस किनारे पर लापटका था। नाव खाली थी, बस उस पर सुमन की फटी हुई साड़ी का एक टुकड़ा और पल्लवी का एक कंगन पड़ा था। सियारों का वो टापू आज भी वहीं है, जहां आज भी रात के सन्नाटे में एक पुलिस वाले की बहादुरी और 2 हसीनाओं की अधूरी मोहब्बत की दास्तान हवाओं में सुनाई देती है।